नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दुनिया बदल रही है, हिंदुस्तान बदल रहा है। एक महिला संगठन ने अपने सदस्य को एक सवाल पूछा, आप किसको फॉलो करना चाहती हो? आप किसके जैसा बनना चाहती हो? अपनी बेटी को क्या बनाना चाहती हो? उसका मतलब सिर्फ यही था कि आपका आइकॉन कौन है। ये जानने के लिए उन्होंने अपने सदस्य को ये सवाल किया था। ऑप्शन भी दिया था। पहला ऑप्शन, मिस यूनिवर्स 21 साल की हरनाज सद्दू। दूसरा ऑप्शन था कोल्हापुर में पढ़ी लिखी ग्लोबल सीईओ लीना नायर। तीसरा ऑप्शन था मैसूर में पढ़ी लिखी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहली भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। और चौथे नंबर पर थी शेयर बाजार की क्वीन फाल्गुनी नायर। सभी सदस्यों ने बहुत ही खुशी के साथ अपना ऑप्शन तय कर लिया था। जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक सबको लगता था, सभी ने या ज़्यादातर लोगों ने हरनाज सिद्धू को पसंद किया होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यही थी कि वो चौथे नंबर पर थी। पहला नंबर था फाल्गुनी नायर। मतलब ज़्यादातर महिलाओं खुद या अपनी बेटी को अपने बलबूते पर आगे आना चाहती है या बेटी को देखती है। फाल्गुनी नायर को न किसी का सपोर्ट था या न कोई बिजनेस फैमिली से आ रही थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। ज़्यादातर लोग ऐसी शिकायत करते थे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सरकार ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसी शिकायत करते करते जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन फाल्गुनी नायर ने ऐसा नहीं किया। फाल्गुनी नायर ने सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क के जोर पर ऐसी आगे आई कि वो एक दिन एशिया की सबसे धनाढ्य स्त्री बन गई। फाल्गुनी नायर गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट की हळवद की मूल निवासी है। सादगी के साथ कोई बहुत दमदार मार्केटिंग के बिना सोशल नेटवर्क के जोर पर वो आगे आई। ब्यूटी बिजनेस के जायंट कंपनियों को भी ख्याल नहीं आया कि नायका एक दिन उन पर भारी पड़ेगी। लेकिन जब ब्यूटी एंड लाइफ केयर कंपनी का नायका का आईपीओ मार्केट में आया तब लोगों ने फाल्गुनी नायर का नाम सुना। हमारे यहाँ ज़्यादातर महिलाएं गृह उद्योग का काम करती है। वो फूड प्रोडक्ट बनाती है, पापड़ या अचार बनाती है। लेकिन दिक्कत ये होती थी, उनके पास फाइनेंस की हर हमेश कमी रहती थी। उनके पास सोशल नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं था। लेकिन फाल्गुनी नायर ने सोशल नेटवर्क का बखूबी इस्तेमाल किया और बन गई एशिया की नंबर 1 धनाढ्य महिला। अब बात करेंगे ओपिनियन पोल में जो दूसरे नंबर पर आई थी उनकी। ग्लोबल सीईओ लीना नायर, जो अपने बलबूते पर इस पोस्ट पर आने वाली पहली महिला भारतीय बन गई। तीसरे नंबर पर थी गीता गोपीनाथ। उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड में बहुत ही प्रशंसनीय कामगिरी की, इसीलिए उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर पर पोस्टिंग मिली। ये हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये सिद्धि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि और एकेडमिक हिस्ट्री के कारण मिली थी। शायद हिंदुस्तान की पब्लिक को ये दो संस्थाएं का महत्व नहीं मालूम होगा, लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का एमडी बनना या ग्लोबल सीईओ बनना ये बहुत ही बड़ी बात है। ज़्यादातर इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहता था, लेकिन लीना नायर और गीता गोपीनाथ ने
ये सिद्धि हासिल कर पुरुषों का वर्चस्व तोड़ दिया है। इसीलिए उन्हें जायंट किलर्स भी कहा जाता है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हरनाज ने $5 मिलियन का क्राउन जीता है। वो बात सही है, लेकिन उससे क्या होगा? शायद करण जौहर, संजय लीला भंसाली फिल्म में काम देगा, लेकिन दूसरा कोई अपने देश के लिए कार्य नहीं कर सकती। उससे पहले भी ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन ऐसे लोगों ने भी ये ताज पहना था, लेकिन अभिनय के अलावा हिंदुस्तान के काम में वो लोग नहीं आए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, अगर आपके दिल में कुछ करने का आंदा है तो किसी भी परिस्थिति में आप ये कार्य कर सकते हैं। हमारे सामने अब्दुल कलाम का भी दृष्टांत है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे और बाद में वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन गए। अपनी नाकामी का श्रेय किसी पर न डालिए। जो कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना है। मतलब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। धन्यवाद।